नमस्कार, मेरा नाम है शोभित वर्मा और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप सभी के लिए। और भी एमबीबीएस सीट्स इंक्रीज होने का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। डेट आप देख सकते हैं 8 जून 2023, यानी कि एक दिन पहले का ही ये न्यूज़ है, ऑफिशियल न्यूज़ है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस और एनालाइज करेंगे कि अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। आपको डिटेल्स बताऊंगा कि कहाँ कहाँ ये मेडिकल कॉलेज बढ़ रहा है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। मेरा नाम है शोभित वर्मा एंड इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने आज जो ऑफिशियल आपके एनएमसी नीट कॉमन काउंसलिंग वाली वीडियो थी उसको आपने यूट्यूब पे नंबर 1 बनाया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिस मोटिवेट्स मी कि मैं आपको और अच्छा और जेन्युइन कंटेंट दूं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको सबसे पहले मिले एंड जो भी कंटेंट आपको चाहिए वो आपको मिलता रहे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ जो है वो ऑफिशियल है। एनएमसी की वेबसाइट भी आपको दिखाऊंगा, क्या कॉलेजेस बड़े हैं ये भी आपको दिखाऊंगा। लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी वहाँ पे भी अपडेट दिया था, उसमें से कौन से कॉलेजेस में डिफरेंस है। एंड इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा के साथ में कि किस रैंक तक आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा ध्यान से देखिएगा, अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। आपका रिजल्ट कभी भी अनाउंस हो सकता है, तो 1 से 2 दिन में या कभी भी आपका रिजल्ट अब अनाउंस हो सकता है। पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। काउंसलिंग का अपडेट मैंने आपको दे ही दिया, फिलहाल ये लेटेस्ट अपडेट है, इस पर डिस्कशन करते हैं। तो देखिए ये जो न्यूज़ है वो सभी जो बड़े न्यूज़ हैंडल्स हैं उन पे अवेलेबल है। आप जाके पढ़ेंगे तो मोर और लेस सभी जगह पे सेम लिखा रहता है। 8195 अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है कि वो और बढ़ रही हैं। एनएमसी ने अप्रूव किया है, इंस्पेक्शन हो चुका है, जिसमें से मैक्सिमम सीटें जो हैं वो तेलंगाना में बढ़ रही हैं, उसके बाद में राजस्थान एंड देन आंध्र प्रदेश में। बाकी किस स्टेट्स में सीट्स बढ़ रही हैं एक बार देखते हैं। न्यूज़ पे आपको डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं एक और न्यूज़ हैंडल पे है, हमने सारा कुछ वेरीफाई कर लिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आके वीडियो बता रहे हैं। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हो सकती हैं, वो क्या होंगी वो हम वीडियो के दौरान डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी को मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। अपना पुराना चैनल लूज़ करने के बाद में फिर से फ्रेश स्टार्ट लेना एक लाइफ में बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन था। इतनी जल्दी आप लोगों ने इतना प्यार दिया, 1 महीने के अंदर महादर हम लगभग 6000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गए हैं। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैं पूरा प्रॉमिस करता हूं आपसे कि काउंसलिंग से रिलेटेड आपको जो भी अपडेट इस चैनल पे मिलेगी वो नीट काउंसलिंग के किसी भी बड़े से बड़े चैनल, पुराने से पुराने चैनल से बेटर कंटेंट होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए न्यूज़ कह रही है द एनएमसी हैज़ अप्रूव्ड ओपनिंग ऑफ 50 मेडिकल कॉलेजेस दिस ईयर विच विल हैव 8195 एमबीबीएस सीट्स। टॉप सोर्सेज इन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सेड ऑन थर्सडे। 30 of these colleges will be government run while the rest will be private institutions. The new medical colleges will come up in 15 states with Telangana receiving the highest number of approvals, 13 according to Ministry of Officials. तो Telangana we know is a new state, हमारे कंट्री में एक नया स्टेट है, बट इट इज़ वेरी फास्ट डेवलपिंग स्टेट क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज अच्छे हैं, फाइनेंशियल कैपेसिटी अच्छी है। तो तेलंगाना में अभी भी आप देख सकते हैं जो इससे पहले अपडेट आई थी वहाँ पे जो मैक्सिमम कॉलेजेस थे वो आपके तेलंगाना में आए थे। ओके आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो आपके कॉलेजेस बढ़ रहे हैं वो तेलंगाना के बाद में आई एम सॉरी मैं यहाँ पे था, ठीक है, तेलंगाना, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश विल हैव द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस 5 ईच। तो लास्ट टाइम जो हमें नोटिफिकेशन था वो राजस्थान में 4 कॉलेजेस का था, एक और बढ़ जाएगा विच विल हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ कट ऑफ एटलीस्ट 500 से 1000 रैंक का कट ऑफ। राजस्थान में एक कॉलेज बढ़ने से 500 रैंक तक का कट ऑफ गिरने की उम्मीद होती है क्योंकि हाईएस्ट कट ऑफ स्टेट है। आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा उड़ीसा, गुजरात, वेस्ट बंगाल, असम, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, जो 13 मेडिकल कॉलेजेस की उत्तर प्रदेश में बात हो रही थी वहाँ पे 13 तो नहीं बट हाँ 30 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें से मैक्सिमम तेलंगाना के हैं। 13 तो नहीं बट हाँ कुछ मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी बढ़ेंगे। ये बहुत बड़े कंफर्ट की बात होगी यूपी के बच्चों के लिए। न्यूज़ ये अपडेट होती रहेगी, इससे चैनल से जुड़े रहिएगा। जैसे ही आपके और अपडेट्स आते हैं, अभी यहाँ पे इन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि ये सीट्स कहाँ पे बढ़ रही हैं, थोड़ा डेटा हमने कलेक्ट किया है उस हिसाब से हम आपको बताएंगे। अगर हम यूपी की बात करते हैं तो औरैया वगैरह के मेडिकल कॉलेजेस या फिर कुछ और सिटीज़ में मेडिकल कॉलेजेस बने हुए रेडी हैं, उनका इंस्पेक्शन माइट भी हो गया है तो उसमें हो सकता है। जम्मू कश्मीर, अब मैं थोड़ा सा आपको यह बता देना चाहता हूँ यहाँ पे एक चीज़, आप कट ऑफ से रिलेटेड, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए स्पेशली जो बॉर्डर लाइन के होते हैं वो होता है कट ऑफ। तो कट ऑफ का क्या होता है, कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जिसका कट ऑफ ऑल इंडिया का जो कट ऑफ होता है उसके इक्वल या उससे अबव होता है, जिसमें आपका दिल्ली आता है, राजस्थान आता है, यूपी आता है,
बिहार आता है और आपका हरियाणा आता है। इन 5 स्टेट्स का कट ऑफ जो है वो ऑल इंडिया के आसपास होता है एंड यहाँ पे एक कॉलेज बढ़ने से भी ऑल इंडिया के कट ऑफ में अच्छा खासा इम्पैक्ट आता है, क्योंकि यहाँ के 85 जो सीट्स हैं वो स्टेट्स में बढ़ती हैं। राजस्थान के मैक्सिमम बच्चे होते हैं। केरला का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है क्योंकि केरला की भी मेरिट हाई जाती है। आंध्र प्रदेश का भी अच्छा इम्पैक्ट होता है। ओके, अगर हम साउथ की बात करते हैं तो ऐसे स्टेट्स में जहाँ का कट ऑफ जो है AIQ के आसपास रहता है, वो वहाँ पे कॉलेजेस बढ़ने पे AIQ पे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। जो बाकी स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, नागालैंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश का हो गया, ठीक है, असम, इनका जो कट ऑफ है, जैसे MP और अगर हम असम और वेस्ट बंगाल की और गुजरात की बात करें, इनका जो स्टेट कोटा का कट ऑफ है वो ऑल इंडिया कोटा से सिग्निफिकेंटली लो होता है, जिसकी वजह से खाली जो AIQ में 15 सीटें आती हैं, 15% सीटें AIQ पूल में आती हैं, बस उसके कारण कट ऑफ का ड्रॉप होता है। 1:5 का रेशियो होता है। अगर 15 सीट आ रही हैं तो 1:5 6 के हिसाब से 100-150 के आसपास रैंक यहाँ पे डिक्लाइन होने का चांस बनता है। तो ये रही एनालिसिस करने की बात, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने अब आगे अपडेट ये दिया हुआ है कि NMC ने बाकी कुछ मेडिकल कॉलेजेस को डिरेकनाइज वगैरह भी किया है, जिसका हमें कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं है। उसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम को लेके भी अपडेट है, ठीक है, कि मोस्ट प्रोबेबली वो 2024 में होगा। 2-4 दिन से नेक्स्ट को लेके काफ़ी न्यूज़ रोटेट हो रही हैं, फेक लेटर भी पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट का मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब जो आप कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप जो कॉलेज सिलेक्ट करें वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिले, पेशेंट का एक्सपोजर अच्छा मिले, या फिर अगर वो कुछ आपको नहीं मिल पा रहा है तो आपको इतना समय मिल जाए, आपको इस तरीके से आपकी लाइफ हो जाए कि जो कोचिंग रिसोर्सेज नीट PG के लिए अवेलेबल हैं, क्योंकि UG की तरह PG में भी बच्चे कोचिंग से ही तैयारी करते हैं, ऑनलाइन कोचिंग से, उसको आप अच्छे से पढ़ पाएँ। क्योंकि अब प्रैक्टिकल नॉलेज एंड नेक्स्ट को निकालने के लिए अच्छे से PG एग्जाम के लिए पढ़ना, क्योंकि पहले आप डॉक्टर बन जाते थे भले ही PG नहीं होता था, अब आपको क्वालिफाइंग एग्जाम निकालने के लिए भी ऑल इंडिया लेवल का एक एंट्रेंस देना होगा, एक एग्जिट एग्जाम देना होगा। तो ऐसा कॉलेज सिलेक्ट करना, कॉलेज सिलेक्शन के समय कॉलेज रिव्यूज़ का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसी के साथ में मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि अभी जो है हम थोड़ा सा कॉलेज रिव्यू सीरीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने 2 से 3 स्टेट्स का आपको रिव्यू दिया है, क्योंकि जब तक कॉमन काउंसलिंग का 2-3 दिन में क्लियर नहीं हो जाता है तब तक कट ऑफ की वीडियोस थोड़ा मैं रिस्ट्रिक्ट करूँगा, क्योंकि कट ऑफ फिर कॉमन काउंसलिंग के पैटर्न पे डिपेंड करेगा, उस हिसाब से हम बाद में डिस्कस करेंगे। हालांकि अगर कॉमन काउंसलिंग हो जाएगी तो आपके लिए स्टेट्स का रिव्यू बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर प्लीज़ वो फॉलो करिएगा, क्योंकि कॉलेज का रिव्यू आपके प्रेफरेंस बनाने में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, ये जो आप देख सकते हैं टेबल लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज, ये NMC की वेबसाइट पे अपडेट हुई थी आपके 11 मई को। मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 11 मई को NMC की वेबसाइट पे, इसका लिंक मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे ये दिख रहा है नोटिस नंबर, आप देख सकते हैं 15, सीरियल नंबर 15 का नोटिस है, स्टेट वाइज अपडेटेड मेडिकल कॉलेज। तो ये लिस्ट थी जिन्होंने इसमें ऑफिशियली सारा कुछ हर स्टेट का एक वो बना के दिया था कि कहाँ पे कौन सा कॉलेज अपडेट हो रहा है, उसमें कितनी सीट्स होंगी, कितना इंटेक होगा एनुअल, और कितना वहाँ पे क्या रेशियो रहेगा, प्राइवेट कौन सा रहेगा, कौन सा गवर्नमेंट रहेगा, जिससे हमने ये डेटा कलेक्ट किया था। तो यूजुअली न्यूज़ आने के कुछ 2-4 दिन में या जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अभी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, वो NMC लिस्ट दोबारा पब्लिश करती है। तो यहाँ पे जैसे ही NMC वो लिस्ट पब्लिश करेगी, हम आपको ज़्यादा परफेक्ट तरीके से बता पाएंगे कि कहाँ पे कॉलेजेस बढ़ रहे हैं। अभी के लिए अगर आपने पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है तो ये अपडेट था लास्ट 27 कॉलेजेस के सीट्स बढ़ने का। राजस्थान में 4 कॉलेज बढ़ रहे हैं, एक और की अपडेट है, ठीक है। तो कट ऑफ जो है, अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ जाते हैं मार्क्स के वाइज, अब फॉर श्योर हो सकता है कि 595 टचवुड ये कॉलेजेस अगर इस साल बढ़ जाएं तो हर बच्चे को रिलैक्स मिलेगा। बट स्टिल जब तक एक और ऑफिशियल कन्फर्मेशन कॉलेजेस के नाम के साथ में नहीं आ जाता है, तब तक थोड़ा सा हल्का सा 10-15% डाउट है। बट इट्स ऑलमोस्ट श्योर कि बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस समय जो भी चीज़ न्यूज़ आ रही है उसके ऊपर क्विक रिएक्शन हो रहा है। अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जनरल का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो यहाँ पे आपका फर्स्ट राउंड का राउंड वाइज कट ऑफ बताया था आपको कि फर्स्ट राउंड का 20,800 के अराउंड जा सकता है। तो अब ये अगर इन स्टेट्स में कॉलेजेस बढ़ जाते हैं तो 22,000 के आसपास, आपका 22 से 22.5 के आसपास राउंड 1 का कट ऑफ जाएगा जनरल कैटेगरी का, एंड जो क्लोजिंग कट ऑफ होगा वो आपका ऑलमोस्ट 26 से बढ़ के 28 या 28 हाफ तक जा सकता है, यानी कि 28,500 जा सकता है। ऐसा मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ क्योंकि
अब राजस्थान में खाली एक कॉलेज बढ़ रहा है एंड अब जो फ़र्क कट ऑफ पे ऑल इंडिया के पड़ेगा वो खाली जो 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा में आएंगी उससे पड़ेगा। तो अभी जो कॉलेजेस लाइक 25 कॉलेजेस पहले थे, अभी वो 50 बोल रहे हैं, तो ऑलमोस्ट इक्वल या उससे थोड़े कम कॉलेजेस बढ़ रहे हैं। बट इस बार AIQ में थोड़ा कम इम्पैक्ट आएगा। लास्ट टाइम 3000 रैंक का इम्पैक्ट आया था, बट इन 25 कॉलेजेस से थोड़ा सा कम इम्पैक्ट आएगा क्योंकि AIQ से नीचे जिन स्टेट्स का कट ऑफ होता है वहाँ सीट्स पढ़ने से AIQ में जो सीट्स ऐड होती हैं खाली उसका इम्पैक्ट आता है। इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में याद रखिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग अभी वीडियो बनाएंगे एंड कॉपी पेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। आपने देखा सारे न्यूज़ चैनल से एक ही जैसी ऑलमोस्ट न्यूज़ वो करी हुई है। तो ओरिजिनल कंटेंट को पहचानना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि कुछ लोगों का जीवन ही बस कॉपी पेस्ट पे आधारित होता है। तो यहाँ पे अगर हम कट ऑफ की बात करें, टचवुड एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है इस बार का मॉप अप राउंड तक 27 से 28 टच कर जाएगा। अगर ये सीट जो हैं बाय टाइम बढ़ गई तो होपफुली लेट्स बी पॉजिटिव हेयर, होपफुली सीट्स को बढ़ जाना चाहिए। अगर हम OBC कैटेगरी या EWS कैटेगरी की बात करते हैं, ऐप है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, उसको जाके चेक कर लीजिएगा। हमारे फॉर्म का रजिस्ट्रेशन, सारा हमारा ऑफिशियल सर्विसेज का ब्रोशर, सारा कुछ वहाँ पे अटैच्ड है। और ऐप पे आपके लिए कुछ फ्री डॉक्यूमेंट्स भी पड़े हैं, बॉन्ड वगैरह के फॉर्मेट्स भी पड़े हैं, तो आप चाहें तो ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वंडरफुल ऐप है नीट काउंसलिंग के लिए, एक बार इंस्टॉल करके देख के रिव्यू ज़रूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, EWS कैटेगरी की अगर बात करें तो पहले राउंड में 23,000 तक भी कट ऑफ टच कर सकता है एंड राउंड 2 की बात करें 25 साढ़े 25 तक टच कर सकता है। मॉपअप की बात करें तो 27 28 साढ़े 28 तक मैक्सिमम कट ऑफ जो है टच करने की उम्मीद रहेगी एंड सेम ही जो है ऑलमोस्ट OBC में रहेगा। OBC EWS में 500 रैंक का अंतर रहता है, तो OBC के लिए भी ऑलमोस्ट सेम कट ऑफ रहेगा। सारा कुछ लॉजिकल है, ये वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, इसलिए थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ। जो कट ऑफ में डिफरेंस आता है वो आपके जो कॉलेजेस बढ़ते हैं, 2021 का जो कट ऑफ था उससे हमने 2022 के कट ऑफ को रिलेट किया इस चीज़ से कि कहाँ कॉलेजेस बढ़े थे एंड उससे हमने लिंक किया बाकी चीज़ों को। तो जो भी निकाला है बहुत लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ में निकाला है एंड आज तक जब भी कट ऑफ बताया है टचवुड ठीक गया है। आगे बढ़ते हैं, SC कैटेगरी की अगर हम बात करें तो अब जो SC कैटेगरी का क्लोजिंग कट ऑफ मॉपअप तक हो जाएगा वो समवेयर अराउंड 1,40,000 या 1,42,000 तक एक्सटेंड कर जाएगा। अगर हम रैंक देखें 1,42,000 किस रैंक पे आएगी, तो मैं आपको रैंक टेबल भी दिखाता हूँ, मार्क्स टेबल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मार्क्स टेबल भी हमारे पास में मैंने रैंक वर्सेस मार्क्स का बनाया था। तो अगर हम SC कैटेगरी की बात करते हैं, मैंने आपको 1,40,000 रैंक बोला, तो समवेयर अराउंड 430 मार्क्स तक 428 मार्क्स तक SC कैटेगरी में कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी क्लोजिंग राउंड तक हो जाएगी अगर ये सारे कॉलेजेस बढ़ जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है आपको ये बताना कि हम पॉजिटिव होके चल रहे हैं क्योंकि 85% पॉसिबिलिटी है, बट अभी आप एकदम माइंडसेट मत बना लीजिएगा कि कॉलेजेस बढ़ भी जाएंगे। गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, आप सभी को पता है कि कुछ कॉलेजेस का रिकॉग्निशन कैंसिल भी हुआ है, तो एक नेट इफेक्ट जो आएगा उसमें भी आपको अपडेट करेंगे। बट जितना अपीयर हो रहा है वो जो पुराने कॉलेजेस का रिकॉग्निशन कैंसिल हुआ था, सिंस NMC अगर नए कॉलेजेस को अप्रूवल ग्रांट कर सकता है तो जो रनिंग कॉलेजेस हैं उनके तो रिसोर्सेज थोड़े बहुत बस कम हो जाते हैं बेंचमार्क से, इस वजह से उनका अप्रूवल चला जाता है। तो उन रिसोर्सेज को अपग्रेड करना गवर्नमेंट के लिए और अथॉरिटीज़ के लिए बहुत आसान होता है, कोई चिंता की बात नहीं है। एंड जितने भी मेडिकल कॉलेज डी रिकॉग्नाइज हुए हैं जैसे कि आजमगढ़, बांदा वगैरह यूपी के पुराने मेडिकल कॉलेजेस, उनमें MBBS बैच रनिंग है, किसी तरीके की उनकी मान्यता रद्द होने से बच्चों की डिग्री पर कोई फर्क नहीं आएगा, तो इस चीज़ को लेकर भी आप निश्चिंत रहें। और अब हम अपडेट कर देते हैं आपको, जो मैंने आपको बताया 28,000 के अराउंड, तो लास्ट ईयर 28,000 जो रैंक थी वो समवेयर अराउंड 584 पे थी, ठीक है। तो 585 से 590 तक या 588 तक इजीली कट ऑफ ड्रॉप होने की उम्मीद लग रही है। तो ये सारा था एनालिसिस। अभी हम थोड़ा सा इतना ही कवर करेंगे क्योंकि न्यूज़ जो है वो अभी हल्का सा न्यूज़ में जो है कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन कैसा है कि उन्होंने ये क्लैरिटी नहीं दी है कि कहाँ पे मतलब कॉलेजेस के नाम क्या हैं, बट वो भी मोस्ट प्रोबेबली जल्दी एक हफ्ते में 5-10 दिन में आ जाएगा। रिजल्ट मैंने आपको बताया आपका कभी भी आ सकता है। तो स्टेट वाइज कॉलेज की जो क्लोजिंग थी उसको भी हम अपग्रेड करेंगे, बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। एंड प्रेफरेंस बनाने के लिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको मैंने यूज़ करना भी बताया है, इसके वीडियोज़ भी हैं चैनल पर, तो उनको जाके ज़रूर देखिएगा। पुरानी काउंसलिंग प्रोसेस का वीडियो भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। कुछ बच्चों के कन्फ्यूजन्स हैं कि जो कॉमन काउंसलिंग हो रही है उसमें मैं आपको 2-3 क्लैरिटीज़ देना चाहूँगा कि आपका स्टेट के रिजर्वेशंस डिस्टर्ब किसी तरीके से नहीं होंगे। कट ऑफ में अभी
कॉमन काउंसलिंग के बाद में क्या होगा, इस पे थोड़ा सा सोच समझ के मैं आपको जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत बदल जाएंगी चीज़ें, तो वो इररिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, खाली व्यूज़ के लिए वीडियो बनाने जैसा हो जाएगा। एंड हमारे साथ काउंसलिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे क्वेरी डाल दीजिए, इस तरीके से आपको प्रेफरेंस मिलेगा। एंड ये प्रेफरेंस अगर कॉमन काउंसलिंग हो जाती है तो इससे बेटर प्रेफरेंस का सिस्टम आपको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि लाइव आप भी अपने एंड पे गूगल शीट पे देख पाएंगे कि आपका प्रेफरेंस हमने आपसे डिस्कशन करने के बाद में किस तरीके से बनाया है, और चॉइस 1 और चॉइस 2 के कॉलम में आपके साथ में डिस्कस करने के बाद में आप जो चेंजेस सजेस्ट करेंगे उसको भी हम रिव्यू कराएंगे। ओके, तो ये सारा था आज की वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, एंड चैनल को इतना प्यार देने के लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये जो न्यूज़ है इस पे जल्दी क्लैरिटी आ जाए। बहुत सारे बच्चे पैनिक में हैं, डिप्रेस्ड हैं, डिमोटिवेटेड हैं जिनके ज़्यादा अटैम्प्ट से, तो बस हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पे क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को सीट्स मिल जाए। 580 570 वाले सभी बच्चे डिजर्विंग होते हैं। काफ़ी सारे स्टेट्स में 550 540 तक भी कॉलेज मिल जाता है। हाई कट ऑफ स्टेट्स को अगर हम छोड़ दें, जैसे कि बिहार में कॉलेजेस नहीं बढ़ रहे हैं, ये थोड़ा सा मतलब दुखी होने वाली बात है इस चीज़ को लेकर कि सारे जगह पे कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, बट बिहार इस रेस में कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रहा है, क्योंकि बिहार का कट ऑफ एक्सट्रीमली हाई हो चुका है। बच्चे वहाँ के प्रतिभाशाली होते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं। सबसे बड़ी बात कि कम रिसोर्सेज में बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले बिहार के मैक्सिमम बच्चे हैं, जो कि चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द हो जाएंगी। एंड पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, जो भी होगा अच्छा रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और स्टेट वाइज कॉलेज रिव्यू सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है शोभित वर्मा, एंड द MBBS प्लैनेट आपके सेवा में हमेशा हाजिर है। थैंक यू।